हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। कंपनी जो आपकी रहेगी यहाँ पे वो आपकी रहेगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। इनका ऑफिशियली फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। साथ ही साथ ये आपकी परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल जो पद रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पे 400 पदों पर ये वैकेंसी है। और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता मेरे भाई, क्योंकि सीवीटी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है विदाउट गेट स्कोर कार्ड। इसके अंदर जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका डिप्लोमा रहेगा। और अगर आपने यहाँ पे बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, 2025 में आप पास आउट होने वाले हैं, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी सिविल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल है, केमिकल ब्रांच एलिजिबल है और मेटलर्जी ब्रांच एलिजिबल है। और इन ब्रांच से रिलेटेड कोई दूसरी ब्रांच है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका सीवीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम यहाँ पे आपका होने वाला है। और उस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी की सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में क्या रहेगा, कितने स्टेजेस के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इनके फुल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट को ही ओपन कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे करंट ओपनिंग वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट, जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है वो देखने को मिलेगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी 2025, और यहाँ पे आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और मैंने जो आपको प्रोवाइड करवा रखा है, नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है और ऑफिशियली वेबसाइट भी प्रोवाइड करवा दी है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा है। 2 टाइप के पद हैं, पहला जो है आपका इंजीनियर ट्रेनी का, दूसरा जो है वो आपका सुपरवाइजर ट्रेनी का। ठीक है। और जो इंजीनियर ट्रेनी के अंदर बीटेक वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने बीई कर रखा है या फिर जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो आवेदन कर सकते हैं। और सुपरवाइजर ट्रेनी के अंदर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। दोनों के अंदर फाइनल ईयर के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों पोजीशन के अंदर फाइनल ईयर के छात्र आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में डायरेक्टली मेंशन कर रखा है और यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें, ऊपर कंपनी का डिटेल है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। हम डायरेक्टली चलते हैं वैकेंसी की तरफ। तो पहला जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे वो आपका इंजीनियर ट्रेनी का है। इसमें आपकी 150 पदों पर वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये इसका फुल नोटिफिकेशन है, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो मैकेनिकल वालों के यहाँ पे 70 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी है। वहीं बात की जाए सिविल वालों के लिए 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पे 20 वैकेंसी है, केमिकल और मेटलर्जी वालों के लिए यहाँ पे 5 और 5 वैकेंसी है। और ये जो ब्रांच यहाँ पे दी गई ब्रांच है, उनसे रिलेवेंट अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है, जो डिप्लोमा की वैकेंसी वो अलग है, उसके अंदर अलग ब्रांच एलिजिबल है। तो उनसे रिलेवेंट अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। ये आपकी रही बीटेक की वैकेंसी। सिलेक्शन आपका सीवीटी एग्जाम के बेस पे होने वाला है। और ये जो दूसरा दे रखा है उसके अंदर उन्होंने डिप्लोमा की वैकेंसी निकाल रखी है। 250 पदों पर यह वैकेंसी सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए। पहला जो रहेगा मैकेनिकल में, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड किसी ब्रांच में डिप्लोमा किया है, आप आवेदन कर सकते हैं। 140 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया, आवेदन कर सकते हैं। 55 वैकेंसी है। सिविल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है
या फिर सिविल से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 35 वैकेंसी, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके लिए 20 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है या फिर उससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में कर रखा है, आप आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी रहेगी 250 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। दोनों के अंदर आपका सीवीटी एग्जाम लिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे पॉइंट में भी मेंशन कर रखा है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बाकायदा मेंशन भी किया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका पहले एक देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, उसके बाद उन्होंने दे रखा है। ये आपका पोजीशन है और ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और ये आपका अपर एज लिमिट है। एज लिमिट जो आपका काउंट होगा वो आपका 1 फरवरी 2025 से, जब से फॉर्म स्टार्ट होना, अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, उधर से काउंट होने वाला है। इंजीनियर ट्रेनी की जो पोजीशन है उसके अंदर आपका बैचलर डिग्री मांगा है, बीटेक मांगा है। और यहाँ पे अगर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने डुअल डिग्री प्रोग्राम कर रखा है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जो रहेगा 27 साल रहेगा बीटेक वालों के लिए, और 29 ईयर रहेगा जिन्होंने 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए यहाँ पे 2 साल और एक्स्ट्रा दे दिए, तो 29 ईयर उनका बोल रखा है। उसके अलावा जो आपका सुपरवाइजरी ट्रेनी है वो आपके डिप्लोमा वालों के लिए है, तो यहाँ पे इन्होंने बाकायदा मेंशन कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, 65% होने चाहिए अगर आप यहाँ पे जनरल और आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 60% मांगा है SC/ST कैंडिडेट के लिए, और 27 साल इसका एज लिमिट है जो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मेंशन कर रखा है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, तो कैंडिडेट वो आर इन द फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर, तो यहाँ पे ऑल्सो बी एलिजिबल, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और जो आपका रिजल्ट है वो 1 जून 2025 से पहले पहले आ जाना चाहिए, ये 1 जून 2025 है, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पे बाकायदा सारी चीजें मेंशन कर रखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलेवेंट ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी रिलेवेंट ब्रांच है वो भी यहाँ पे मे ऑल्सो अप्लाई, तो ये रिलेवेंट ब्रांच भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगी, जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड ये सारी ब्रांच दे रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैकेनिकल के अंदर दे रखा है, आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑटोमेशन, ये सारी ब्रांच मैकेनिकल वालों के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा वैसे ही यहाँ पे आपका जो रहेगा इलेक्ट्रिकल के लिए ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये सारी ब्रांच है, और आपका सिविल के लिए ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है। तो ये इन्होंने मेंशन कर दिया है कि रिलेवेंट ब्रांच वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। और केमिकल के लिए ये सारी है, मेटलर्जी के लिए सारी है, तो रिलेवेंट ब्रांच वाले स्टूडेंट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया जाएगा, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, और जो PWD कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आता है, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 10 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 13 साल का, और SC/ST कैंडिडेट को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप की पोजीशन है। ग्रेजुएट आपका जो रहेगा, पहले तो रहेगा आपका यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी का, दूसरा रहेगा आपका यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रेनी का। तो इंजीनियर ट्रेनी का जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले आपका सीवीटी एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, और जो एग्जाम होने के बाद 1:5 के अंदर यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। 1:5 में आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने वाला है, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 1:5 के अंदर। और यहाँ पे जो वेटेज रहेगा, फाइनल जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 75% यहाँ पे ऐड होगा, वेटेज होगा आपका सीवीटी एग्जाम का,
और जो 25% वेटेज होगा यहाँ पे इंटरव्यू स्कोर का, तो 75 और 25 टोटल 100 ऐसे इन्होंने स्कोरिंग कर रखी है। 75% आपका यहाँ पे सीवीटी एग्जाम का स्कोर जुड़ेगा और 25% जुड़ेगा जो जुड़ेगा आपका यहाँ पे इंटरव्यू का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के अंदर जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है वो भी आपका सीवीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, तो जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। और इसके अंदर जो एग्जामिनेशन आपका होगा उसके अंदर उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आपका 1:3 के अंदर शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे किया जाएगा, मतलब कि एक सीट पे 3 बच्चों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका फाइनल रहता है स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका स्क्रूटनी यहाँ पे होने वाला है, इसके लिए 1:3 के अंदर यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पे जो आपका इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन है उसका जो बेसिक पे रहता है वो 60,000 रुपए पर महीने के हिसाब से बेसिक पे रहता है। वहीं बात की जाए सुपरवाइजरी ट्रेनी का बेसिक पे 33,500 रुपए आपका बेसिक पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका बेसिक पे है, टीए डी एचआरए मिलाएंगे तो ये आपका अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर्विस बॉन्ड साइन करने का मतलब क्या है, कि हमको 3 लाख रुपए या जितने भी बोले हैं पैसे वो आपको देने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट रहता है वो आपको साइन करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे जो बोला गया है 3 साल का बोला शायद इन्होंने यहाँ पे कि 3 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको 3 लाख रुपए जितना भी अमाउंट बोला है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए कि जो आपका रहेगा इंजीनियर ट्रेनिंग का, उनको यहाँ पे 5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड साइन करना है, और जो आपका सुपरवाइजरी ट्रेनिंग है उनको यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का सर्विस बॉन्ड साइन करना है। ये आपकी परमानेंट जॉब है। अगर मान लेते हैं कि आपका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो रहा है तो आप भेल को छोड़ ना दो, इसीलिए सर्विस बॉन्ड साइन करवाया गया है। एटलीस्ट आपको 3 साल काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है। उसके अंदर एप्लीकेशन फीस क्या है इसका जो एप्लीकेशन फीस है, चाहे वो आपका इंजीनियर ट्रेनिंग हो या फिर सुपरवाइजर ट्रेनिंग हो, उसका जो एग्जामिनेशन फीस रहेगा यहाँ पे, अगर आप UR EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 1072 रुपए पे करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ओनली यहाँ पे 472 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि इसका जो इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई होना कब से स्टार्ट होगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 फरवरी 2025 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा इसका 28 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो यहाँ पे टेंटेटिव मेंशन कर रखा है, 11, 12, 13 आपका अप्रैल तक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा देगी। टेंटेटिव है, बाकी बाई चांस कभी इसका एग्जाम आगे बढ़ जाए तो ऐसा मत सोचना कि एग्जैक्टली इन डेट पे ही यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इसको ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाना है, तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी का बोल रखा है, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 फरवरी से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो 1 फरवरी तक वेट करिए। जैसे इसका अप्लाई प्रोसेस आएगा, अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब मैं आपके लिए अप्लाई वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।